हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। कॉन्स्टिस चैनल में आपका स्वागत है। क्रिप्टो करेंसी समाचार पर प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी हम नए वीडियो पोस्ट करते हैं तो नियमित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन दबाएं। बिटकॉइन एथेरियम तकनीकी विश्लेषण बीटीसी दिसंबर 2020 के बाद से $24,000 से नीचे के निम्नतम स्तर तक गिर गया। ट्रेडिंग सप्ताह शुरू करने के लिए बिटकॉइन दिसंबर 2020 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर गिर गया क्योंकि क्रिप्टो बाजारों में गिरावट जारी है। एथ भी सोमवार को काफी गिर गया क्योंकि कीमतों में 16% से अधिक की गिरावट आई। इस प्रक्रिया में $1,200 से नीचे गिर गया। बिटकॉइन बिटकॉइन दिसंबर 2020 के बाद से सोमवार को अपने सबसे निचले स्तर पर गिर गया क्योंकि क्रिप्टो बाजार सप्ताह की शुरुआत में गिर गया। यूएस मुद्रास्फीति में अप्रत्याशित वृद्धि के बाद सप्ताहांत में बाजार बिक गए। कीमतों में गिरावट के साथ नए कारोबारी सप्ताह में गिरावट आई। आज के सत्र में बीटीसी यूएसडी एक दिन के निचले स्तर $23,607.69 पर गिर गया, जो 16 महीनों में इसका सबसे निचला बिंदु है। कुल मिलाकर कीमतों में लगातार 7 सत्रों में गिरावट आई है। उस समय सीमा के भीतर 24% से अधिक की गिरावट आई है। सबसे हालिया गिरावट तब आई जब बीटीसी $25,200 पर अपने दीर्घकालिक समर्थन बिंदु से आगे निकल गया। कुछ उम्मीद के मुताबिक कीमतें $19,000 तक गिर गई। लेखन के समय 14 DXY या RSI 27 पर नजर रख रहा है। हालांकि ऐसा लगता है कि यह 24.50 की मंजिल की ओर बढ़ रहा है। एथेरियम सोमवार को ईटीएच में भी कुछ रक्तपात हुआ क्योंकि कीमतें एक साल में पहली बार $1,200 से नीचे गिर गई। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी सोमवार को $1,190.04 के निचले स्तर तक गिर गई। इस प्रक्रिया में 15% से अधिक की गिरावट आई। सोमवार की गिरावट ने देखा कि एथेरियम की कीमत जनवरी 2021 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है और यह भी लगातार 7 दैनिक गिरावट के बाद आता है। इसके परिणामस्वरूप पिछले 7 दिनों में कीमतों में 35% से अधिक की गिरावट आई है, जिसमें आरएसआई की रीडिंग 2 वर्षों में सबसे कम है। इतनी अधिक कीमत की ताकत के साथ उम्मीद है कि कीमतें पलट सकती हैं। हालांकि कुछ भालू $1,100 अंक को लक्षित कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह हालिया बिकवाली समेकन के दिनों के बाद आती है, जो शुक्रवार को अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों के जारी होने के बाद समाप्त हुई, जो कि 8.6% पर आई थी। क्या हम देखेंगे कि इस सप्ताह क्रिप्टो की कीमतों में गिरावट जारी रहेगी? अपने विचार नीचे कमेंट में दें। अत्यधिक बाजार स्थितियों के कारण प्लेटफॉर्म की निकासी रुकने पर सेल्सियस 50% गिर गया। स्पॉस सेट इज इक्वल टू 1.8 एपॉस CL 50% दुर्घटनाग्रस्त हो गया क्योंकि सेल्सियस नेटवर्क अत्यधिक बाजार स्थितियों का हवाला देते हुए सभी निकासी, स्वैप और खातों के बीच स्थानांतरण को रोक देता है। प्रसिद्ध डेफी प्लेटफॉर्म और सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी उधारदाताओं में से एक सेल्सियस नेटवर्क ने घोषणा की कि वह खातों के बीच निकासी, स्वैप और हस्तांतरण को रोक रहा है। बाजार में गिरावट जारी है। बीटीसी 18 महीने के निचले स्तर तक गिर गया है, जबकि ईटीएच $1,300 तक गिर गया है। इसने अकेले पिछले 24 घंटों में परिसमापन में $500 मिलियन का भारी भरकम खर्च किया। अत्यधिक बाजार स्थितियों का हवाला देते हुए सेल्सियस नेटवर्क प्रसिद्ध डेफी प्लेटफॉर्म और सबसे बड़े उद्योग उधारदाताओं में से एक खातों के बीच निकासी, स्वैप और स्थानांतरण को रोक दिया। हम आज यह कार्रवाई कर रहे हैं
ताकि सेल्सियस को समय के साथ उसकी वापसी के दायित्वों का सम्मान करने के लिए बेहतर स्थिति में लाया जा सके। पोस्ट का तर्क है कि यह अधिनियम समुदाय के हित में है और उनके जोखिम प्रबंधन ढांचे का पालन करता है। हमारा अंतिम उद्देश्य तरलता को स्थिर करना और खातों के बीच जितनी जल्दी हो सके निकासी, स्वैप और स्थानांतरण बहाल करना है। आगे बहुत काम है क्योंकि हम विभिन्न विकल्पों पर विचार करते हैं। इस प्रक्रिया में समय लगेगा और इसमें देरी हो सकती है। पोस्ट समाप्त। उसी समय पिछले 24 घंटों में प्लेटफॉर्म की मूल क्रिप्टोकरेंसी सीएल टोकन की कीमत 50% से अधिक गिर गई है। सबसे बड़े मूवर्स डोज, सोल ने क्रिप्टोस क्रैश के रूप में एक वर्ष का निचला स्तर मारा। डोज और सोल सोमवार को कुछ उल्लेखनीय मूवर्स थे क्योंकि क्रिप्टो बाजार एक बार फिर लाल लहर की चपेट में आ गए थे। डोज अप्रैल 2021 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया, जबकि सोल भी सप्ताह की शुरुआत के लिए एक साल के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा था। सोलाना सोल एसओएल की बिकवाली ने पिछले साल जुलाई के बाद से कीमतों में गिरावट देखी क्योंकि क्रिप्टो बाजार बोर्ड भर में नीचे थे। दुनिया का 9वां सबसे बड़ा क्रिप्टो टोकन सोमवार को 17% से अधिक गिर गया। इस प्रक्रिया में $26.45 का इंट्राडे कम हो गया। यह गिरावट एक दिन से भी कम समय के बाद आई जब कीमतें लगभग $10 बढ़कर $34.12 पर कारोबार कर रही थी। हालांकि बाजार में टैंकिंग के साथ सोल $30 से ऊपर रहने में असमर्थ था। कुल मिलाकर सोलाना अब लगातार चौथे दिन कम कारोबार कर रहा है और 2 महीने पहले इसी बिंदु की तुलना में $120 कम है। इस नवीनतम बिकवाली के बावजूद 14 द आरएसआई अभी भी 22 की अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची है और वर्तमान में 26.60 पर ट्रैक कर रही है। क्या इस मंजिल तक पहुंचना चाहिए? एक मौका है कि हम पिछले साल अप्रैल के बाद पहली बार एसओएल ट्रेडिंग को $20 या उससे कम पर देख सकते हैं। डॉगकॉइन डोज। दूसरी ओर डोज वर्तमान में पिछले अप्रैल के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है क्योंकि कीमतों में आज 17% से अधिक की गिरावट आई है। $0.06906 पर कारोबार करने के 24 घंटे से भी कम समय के बाद डोज यूएसडी ने सप्ताह की शुरुआत करने के लिए $0.05355 के इंट्राडे बॉटम को मारा। जून से शुरू होने वाले एक सप्ताह के समेकन के बाद डोज ने पिछले सप्ताह बुधवार से बेचना शुरू कर दिया क्योंकि बाजार मुद्रास्फीति के आंकड़ों को जारी करने के लिए तैयार थे। चार्ट को देखते हुए इन हालिया गिरावटों ने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को रिकॉर्ड पर अपने सबसे कमजोर बिंदु पर धकेल दिया है। लेखन के समय आरएसआई 21.16 पर नजर रख रहा है, जो कि 2015 में डोज की स्थापना के बाद से सबसे अधिक बिकने वाला मूल्य है। हालांकि कई लोग मानते हैं कि यह केवल यहां से ऊपर हो सकता है, भालू की स्थिति को समाप्त करना जारी रहेगा, कीमतों को कम भेज देगा। क्या डोज रॉकेट जहाज अंततः फिर से उठेगा? हमें टिप्पणियों में अपने विचार बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको सामग्री पसंद है तो लाइक बटन को तोड़ें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें।